तो आज भी अपन कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे। तो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, देन फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताओ। इफ आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो, आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो, अगर ऐसा हो तो, है ना, आर वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना है अपन को। तो सॉल्यूशन में देखो क्या करोगे आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो ये पहली इक्वेशन है अपनी, तो मैंने पहली इक्वेशन को क्या लिखा, आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में इसको ऐसा कैसा लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे अगर मैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख दूंगा तो माइनस का वेरिएशन आ जाता है ना, तो बस आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अभी दोनों को ऐड कर दो, ऐड करना है तो आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, पहले क्या है आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही आएगा, इक्वल्स टू कितना हो गया इधर 0, सेम माइनस सेम क्या हो जाएगा 0। यहां से देखो क्रॉस आर क्रॉस कहां पे आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है दोनों में से, तो आर क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस कॉमन है, अंदर क्या बचेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना, देखो क्या हुआ यहाँ पे अच्छे से। अब अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो रहा है दो वेक्टर्स का, ये पहला वेक्टर है अपना और ये दूसरा वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो रहा है। क्रॉस प्रोडक्ट 0 का मतलब क्या होता है, साइन थीटा आता है क्रॉस प्रोडक्ट में, मतलब साइन थीटा की वैल्यू 0 हो रही है। साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब 0 डिग्री हो एंगल, मतलब आर वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही है, मतलब आर वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। यही तो होता है ना पैरेलल का या कोलिनियर का मतलब। तो ए वेक्टर भी दिया हुआ है, बी वेक्टर भी दिया हुआ है, तो आर वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो देखो आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो आई कैप इधर जे कैप है ही नहीं तो इधर ओनली आई कैप आएगा। जे कैप प्लस 3 जे कैप कितना हो जाएगा, प्लस का 5 जे कैप, और के कैप इधर नहीं है तो माइनस का के कैप बचेगा, ओनली माइनस का 5 के कैप। ये हो गया अपने पास क्या, आर वेक्टर। बट पूछा क्या क्वेश्चन में, यूनिट वेक्टर बताओ इस आर वेक्टर की डायरेक्शन में। तो देखो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर आर कैप, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉडुलस, यही है, सीखा हुआ है पहले से। तो आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, आर वेक्टर विच इज लैम्डा आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस का 5 के कैप अपॉन, इसका मॉडुलस करोगे आप तो लैम्डा इनटू आई कैप होगा, तो लैम्डा आई कैप का कोफिशिएंट है तो रूट के अंदर क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा का स्क्वायर तो 25 लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर तो अगेन 25 लैम्डा स्क्वायर, ऐसा होगा। लैम्डा स्क्वायर कॉमन आके इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ना, लैम्डा स्क्वायर रूट से बाहर आके लैम्डा हो जाएगा, फिर लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अवर आर कैप विल बी आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस का 5 के कैप अपॉन 25 प्लस 25 50 हो गया रूट ओवर 51, तो रूट ओवर 51 डिवाइड कर दो रूट ओवर 51। तो बस ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। समझ आया? तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बाकी तो इजी सा ही क्वेश्चन है, तो समझ आया होगा आपको किस टाइप से सॉल्व हुआ। इसके बाद वाला देखो जो सेकंड क्वेश्चन है ना, वो भी बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर डी वेक्टर ईच डिटरमाइंस अ प्लेन। तो दोनों वेक्टर मिलके एक प्लेन बनाते हैं। तो एक में ए वेक्टर है, तो एक प्लेन तो कौन कौन बना रहा है, ए वेक्टर यहाँ कहीं पे है और दूसरा ये बी वेक्टर, और दूसरा प्लेन कौन बना रहा है, दूसरा प्लेन बना रहा है सी वेक्टर यहाँ कहीं पे है और डी वेक्टर, वो ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर मिलके एक प्लेन बना रहे हैं, इसको अपन ने P1 बोल दिया, और बी वेक्टर और सी वेक्टर मिलके एक प्लेन बना रहे हैं जिसको अपन ने P2 बोल दिया, ठीक है। क्वेश्चन में फिर से पढ़ रहा हूं, तो लेट ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर, मतलब ये दोनों मिलके बनाएंगे, एंड सी वेक्टर कॉमा डी वेक्टर, मतलब दूसरा प्लेन ये दोनों मिलके बनाएंगे। ईच डिटरमाइंस अ प्लेन सच दैट, अब इस प्लेन में हो क्या रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इक्वल्स टू 0। देन फाइंड एंगल बिटवीन P1 एंड P2। तो ये अपना P1 है, प्लेन 1, तो प्लेन 1 और प्लेन 2 के बीच में एंगल बताओ क्या होगा। तो देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने।
अगर ये क्वेश्चन में दे दिया तो देखो सोचा करो, क्रॉस में क्या आता है साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी तभी तो पॉसिबल है। तो कब होता है ऐसा, जब थीटा इक्वल टू कितना हो 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, मतलब दोनों क्या है पैरेलल है। सो इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पैरेलल टू सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, यही आया। अब देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर जो मिलके प्लेन बनाएंगे, तो ये प्लेन 1 है, तो यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या शो करता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर शो करता है परपेंडिकुलर वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर शो करता है परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ दिस प्लेन P1। और जो सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर होगा ना, वो भी क्या शो करता है, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर को शो करता है, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या शो करेगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर। अब ये दोनों के दोनों क्या है, ये प्लेन 1 है और ये प्लेन 2 है। क्या पूछा इसने, देन फाइंड एंगल बिटवीन प्लेन 1 एंड प्लेन 2, प्लेन 1 और प्लेन 2 के बीच में एंगल बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे देखो ये अब एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, उन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर से एंगल फाइंड आउट करते हैं। ये अपन ने प्लेन अभी डिस्कस नहीं किया है, पढ़ेंगे अपन प्लेन भी फिर से अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए देखो प्लेन, दो प्लेन्स के बीच का एंगल आप कैसे निकालोगे, पहले वाले प्लेन की परपेंडिकुलर वेक्टर लेंगे, दूसरे वाले प्लेन की भी परपेंडिकुलर वेक्टर लेंगे, उन दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल होगा ना, उसी को अपन क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन बोथ द प्लेन्स। ठीक है, तो अभी के लिए ध्यान रखना। तो ये पहले वाला वेक्टर के प्लेन के लिए मैं ये वाला वेक्टर यूज करूंगा, दूसरे वाले प्लेन देखो ये अपना प्लेन 1 है, प्लेन 1 और प्लेन 2, इन दोनों के बीच में एंगल निकालने के लिए मेरे को ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर यूज करना पड़ेगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर मेरे को लेने पड़ेंगे। अब ये दोनों के दोनों क्या आ गए, पैरेलल आ गए ना, मतलब दोनों के दोनों प्लेन भी क्या है, पैरेलल है। P1 एंड P2 आर पैरेलल, दोनों के दोनों पैरेलल हैं। अब दोनों के दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या हुआ, थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। तो ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो देखो ये जो प्लेन वाला कॉन्सेप्ट है ना, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, शायद मैंने स्ट्रेट लाइन तो करवा दिया है, पर अभी ये प्लेन पढ़ाना बाकी है। तो अभी के लिए ध्यान रखना बस ये, और इतना कुछ है नहीं वैसे इसमें। जैसे आपको दो प्लेन की इक्वेशन दे दी, अब प्लेन की इक्वेशन भी मैंने आपको नहीं बताई है अभी। तो प्लेन की इक्वेशन में क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर वेक्टर यूज होती है, उस प्लेन की परपेंडिकुलर वेक्टर। तो इसी दो प्लेन आपको दे दिए, तो उन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो गए आपके पास, तो उन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर के बीच का एंगल ही क्या होता है, उन दोनों प्लेन के बीच का एंगल होता है। आगे पढ़ेंगे उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको। अभी क्वेश्चन समझ जाए इतना तो मैंने बता दिया है आपको। अभी आगे चलते, देखो नेक्स्ट भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पी वेक्टर का मॉडुलस नॉट इक्वल्स टू 0, क्या है, पी वेक्टर का मॉडुलस नॉट इक्वल्स टू 0। थर्ड क्वेश्चन, नॉट इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। पहली इक्वेशन क्या दी हुई है, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर। दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अपन को क्या बताना है, आर वेक्टर की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करो, इसको मैं इधर लेके आऊंगा, तो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, यही होगा इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मैं इसको इधर लेके आया हूं। अब देखो यहाँ पे ध्यान दिया करो सीक्वेंस में क्या है। जैसे यहाँ पे पी डॉट आ रहा है ना, यहाँ पे पी डॉट आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आर डॉट पी होता है ना, तो पहले मैं उसको पी डॉट आर लिखता, उसके बाद मैं कॉमन लेता। जैसे डॉट प्रोडक्ट में तो फिर भी फर्क नहीं पड़ता, पर अपना क्रॉस हो जाता है ना, तो वहां पे ज्यादा दिक्कत आती है, तो माइनस का आपको वेरिएशन करना पड़ता। तो ध्यान रखना यहाँ पे, अब भी जैसे यहाँ पे P क्रॉस Q होता और यहाँ पे R क्रॉस P होता, तो पहले अपन को उसको P क्रॉस R बनाना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को P क्रॉस कॉमन लेना पड़ेगा। बेसिक सी चीज है, ध्यान रखोगे अभी आगे से। तो P डॉट कॉमन आ गया, R माइनस Q माइनस R, Q वेक्टर माइनस R वेक्टर इक्वल्स टू 0 आ गया। ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। अब डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या होता है, अब डॉट प्रोडक्ट में आता क्या है अपने पास, cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो। मतलब क्या है, P वेक्टर परपेंडिकुलर टू Q वेक्टर माइनस R वेक्टर। यहां से ये निकल के आया। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर लेके आओगे, P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर माइनस P वेक्टर क्रॉस R वेक्टर इक्वल्स टू 0। P
पी क्रॉस कॉमन आ गया तो पी वेक्टर क्रॉस कितना होगा, क्यू वेक्टर माइनस आर वेक्टर इक्वल्स टू 0। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसमें क्या आता है, साइन थीटा आता है। साइन थीटा की वैल्यू 0 हो रही है तो कब पॉसिबल होता है, जब थीटा 0 हो, मतलब पी वेक्टर पैरेलल टू क्यू वेक्टर माइनस आर वेक्टर। तो यहां से ये रिजल्ट निकल के आया। तो जो पी वेक्टर है ना इज परपेंडिकुलर भी है और पैरेलल भी है क्यू वेक्टर माइनस आर वेक्टर के, क्यू वेक्टर माइनस आर वेक्टर के। तो ये पॉसिबल नहीं है, एक वेक्टर दूसरी वेक्टर के, ये क्यू वेक्टर माइनस आर वेक्टर है तो एक वेक्टर ना, तो पी वेक्टर इसके पैरेलल भी हो और परपेंडिकुलर हो, नहीं पॉसिबल है। ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है, एक वेक्टर है ना, एक वेक्टर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ आर जीरो वेक्टर। या तो दोनों जीरो वेक्टर हो या दोनों में से एक जीरो वेक्टर हो। तो देखो अब यहां पे P व्हेन बोथ और वन, बोथ और वन भी लिख लेना ब्रैकेट में, और वन। अब देखो यहां पे अब अपन को बोला है या तो P वेक्टर या फिर ये दोनों में से, या तो दोनों जीरो होंगे। अब उसने क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया P वेक्टर का मॉडुलस नॉट इक्वल्स टू 0 है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसने P वेक्टर का मॉडुलस नॉट इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, जो अपना ये होगा ना Q वेक्टर माइनस R वेक्टर का मॉडुलस, ये कितना होगा, 0 वेक्टर, ये 0 हुआ। तो मतलब Q वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q वेक्टर। या फिर मॉडुलस भी 0 होगा। देखो 0 वेक्टर का मॉडुलस भी कितना होता है, 0 ही होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Q वेक्टर माइनस P R वेक्टर इक्वल्स टू 0, P वेक्टर इक्वल्स टू 0, ये भी पॉसिबल है। यहां से क्या आएगा, Q वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर। तो क्या पूछा था उसने, तो R वेक्टर की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो R वेक्टर कितना आया अपने पास निकल के, R वेक्टर इक्वल्स टू Q वेक्टर। तो R इक्वल्स टू Q है यहाँ पे, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल भी हो और परपेंडिकुलर भी हो, ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों जीरो वेक्टर हो, अदरवाइज कभी कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी। तो देखो P या तो P वेक्टर 0 हो, अब जीरो वेक्टर का मॉडुलस भी 0 होता है ना। तो मैं मॉडुलस में भी केस बना सकता था या फिर मैंने नॉर्मल वे में भी केस बना दिए। तो Q वेक्टर कितना निकल के आया, R वेक्टर के इक्वल। तो गई होगी बात दिमाग में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि U वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर है, और U वेक्टर डॉट C वेक्टर इक्वल्स टू 0 है। दूसरा ये बोल रहा है अगर ये है तो U वेक्टर की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, तो ये पूछा अपन से, तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो क्या दिया हुआ है अपन को क्या दिया हुआ है, U वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल्स टू। अब मेरे को यहाँ पे B क्रॉस कॉमन नजर आ रहा है ना, तो पहले वाले इक्वेशन सॉल्व करता हूं। तो U वेक्टर क्रॉस B वेक्टर माइनस इसको इधर लेके आऊंगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल्स टू 0। अब जैसा मैं समझा रहा था आपको, अगर यहाँ पे क्रॉस B पहले होता तो मैं पहले उसको माइनस का वेरिएशन करके क्रॉस B को बाद में लाता। देखो यहाँ पे ये देखो, इस पे ध्यान देना। अब ऐसा नहीं होगा कि क्रॉस B यहाँ पे पहले होगा तो आप कॉमन ले लोगे, नहीं, पहले दोनों को, जैसे यहाँ पे क्रॉस B बाद में है, क्रॉस B बाद में है, तो बाद में ही रखना उसको। अब अगर मैं क्रॉस B कॉमन लूंगा ना, तो देखो क्या आएगा, U वेक्टर माइनस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो इस चीज पे ध्यान रखा करो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप क्रॉस B पहले लिख दोगे ना, B क्रॉस, तो कभी कभी फर्क नहीं पड़ता, पर क्रॉस प्रोडक्ट में जरूर फर्क पड़ता है। डॉट पढ़ने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल्स टू B वेक्टर डॉट A वेक्टर होगा। बट क्रॉस में अगर इधर 0 नहीं होता, कुछ और होता, तो वो वेरिएशन आएगा वहां पे। तो ध्यान रखना, क्रॉस में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां से क्या पता चला अपन को, यहां से अपन को पता चला कि U वेक्टर माइनस A वेक्टर इज, अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो, क्रॉस प्रोडक्ट में आता क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो। व्हेन U वेक्टर माइनस A वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर, तभी तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। इसका मतलब अपन क्या समझते हैं, इस लाइन से अपन समझते हैं U वेक्टर माइनस A वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा B वेक्टर होगा। तो U वेक्टर इक्वल्स टू कितना हुआ, A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। तो ये U वेक्टर की वैल्यू आ गई।
तो ये क्या अपन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हैं अभी यहाँ पे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट यू वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट अंदर आएगा, तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर लेमडा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो यहां से लेमडा की वैल्यू निकाल लो, लेमडा इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस का ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब यहाँ पे माइनस का वेरिएशन नहीं आता है, ध्यान रखना, यहाँ पे ऐसा नहीं कि माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर को आप सी वेक्टर डॉट बी भी लिख दो और इस माइनस को पॉजिटिव बना दो, नहीं, डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में अपन को पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। तो ये बस आ गया है अपना आंसर। अब ये किसकी वैल्यू पूछी थी, यू की, तो यू की वैल्यू देखो ए और बी की फॉर्म में ही बतानी थी अपन को, ऑप्शन जो थे ना किस फॉर्म में थे, ए और बी के फॉर्म में, तो ए और बी तो आ गया था यहाँ पे, बस लेमडा की वैल्यू नहीं थी, तो ये लेमडा की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देना, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ यू वेक्टर। पर फिर भी कभी कभी क्या है, इसमें भी दिक्कत होती है, बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जिनको एकदम आंसर मैच चाहिए कि इस क्वेश्चन का ये आंसर आ रहा है, अगर सर ने ये आंसर नहीं निकाला ना तो सर ने गलत बताया है हमको, वो ऐसा सोचते हैं। तो अपन उन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए क्या कर देते हैं, फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ उठा के यहाँ पे पुट कर दो, और आंसर विल बी यू वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इनटू बी वेक्टर। तो बस ऐसा कुछ ऑप्शन में जरूर मिल जाएगा आपको, देखना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। तो आसान सा क्वेश्चन था, समझ आया होगा आपको। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी बढ़िया है। तो देखो इसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या है, इसके बाद वाले क्वेश्चन में अपन से पूछा है इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू वेक्टर दिया हुआ है, तो मैं लिख देता हूं सारी वैल्यू, यू वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप, वी वेक्टर दिया हुआ है ना, मैं वी ऐसा बना रहा हूं, यू ऐसा बना रहा हूं ताकि आपको पता चल जाएगा, है ना, वी के इधर साइड में ये सर्किल है, आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप, उसके बाद डब्ल्यू भी दिया हुआ है, डब्ल्यू वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये किसकी वैल्यू है, डब्ल्यू की वैल्यू है। क्या दिया हुआ है अपन को, एक रिलेशन अपन को दिया हुआ है u वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू v वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अपन से पूछा है w वेक्टर डॉट एन कैप का मॉडुलस कितना होगा, देन फाइंड द मॉडुलस ऑफ w वेक्टर डॉट एन कैप। तो ये पूछा है अपन से क्या होगा, तो बढ़िया क्वेश्चन है। देखो जब तक आप डीप में नहीं पढ़ोगे ना तब तक समझ नहीं आता ये अच्छे से। तो देखो अपन को ये सारी की सारी कैलकुलेशन दी हुई है, अपन को w की वैल्यू निकालनी है तभी आंसर आएगा, w की वैल्यू और n वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, n कैप की वैल्यू। तो यहां से देखो कैमरा चालू है, कैमरा चालू है, 18 मिनट हो चुके हैं। u वेक्टर डॉट n कैप मतलब ये तीनों 0 हैं, मतलब ये दोनों इक्वल टू 0 है, तो u वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू भी 0 हुआ, v वेक्टर डॉट n कैप भी कितना हुआ, 0। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है, ऐसे सोचा करो, देखो नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है, डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, 90 डिग्री जब होता है, मतलब u वेक्टर परपेंडिकुलर टू n कैप, v वेक्टर परपेंडिकुलर टू n कैप, मतलब u और v दोनों, इसका मतलब क्या हुआ, u वेक्टर एंड v वेक्टर परपेंडिकुलर टू n कैप, मतलब एक प्लेन है, एक प्लेन में u वेक्टर भी बैठा हुआ है और v वेक्टर भी बैठा हुआ है, ठीक है। तो n कैप तो होता क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर, मतलब इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर है, यहां पे ये n कैप है, इनके परपेंडिकुलर वेक्टर, तो ये n कैप हुआ अपने पास। तो n कैप की वैल्यू होती क्या है, n कैप की वैल्यू अगर सपोज करो इनके परपेंडिकुलर वेक्टर n वेक्टर होता तो कितना होता वो, u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर होता वो। बट अगर n कैप की वैल्यू पूछ रहा है वो, तो n कैप कितना होगा, ये तो वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर निकाल दो, यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होगी,
u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर अपॉन u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर का मॉडुलस। यही तो होता है यूनिट वेक्टर। a वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो a कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a वेक्टर अपॉन a वेक्टर का मॉडुलस। बचपन से ही तो पढ़ते हुए आए अपन को, स्टार्टिंग में तो सिखाया था ये आपको, कुछ नई बात थोड़ी ना है, वही मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो देखो अगर ये देखते से ही आप यहाँ पे पहुंच गए तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब उसके पीछे ये थोड़ी सी बेसिक मैथमेटिक्स होती है वेक्टर वाली, जो अपन इतने सारे लेक्चर्स में पढ़ते हुए आए हैं, अच्छे से समझ भी आ गई होगी आपको। फिर ठीक है सर ये आ गया, अब n वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, n कैप की वैल्यू क्या होगी, ये निकाल लो, आ जाएगा। तो u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर निकालते हैं अपन। सबसे पहले तो i कैप, j कैप, k कैप। i j, तो u ये रहा तो i j है तो 1 1 0, i j k नहीं है तो 1 -1 0। तो i कैप कितना होगा, i कैप के साथ 0 हो जाएगा, माइनस का j कैप के साथ कितना होगा, वो भी 0 हो जाएगा, प्लस का k कैप के साथ कितना होगा, k कैप के साथ माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 हुआ। तो जो अपनी क्या ये n u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, उसकी वैल्यू कितनी आई है, u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, उसकी वैल्यू आई है माइनस का 2 k कैप। तो यहाँ पे 0 i कैप प्लस 0 j कैप माइनस का 2 k कैप, मैं ऐसा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0 0 में यूज कर रहा हूँ। 0 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 लिख दो सीधा। तो n कैप आया कितना, तो देखो n कैप आया कितना, 2/2 कितना हो जाएगा, n कैप की वैल्यू हो जाएगी माइनस का k वेक्टर, ओनली ये आया। कौन, n कैप। समझ आया क्या हुआ। तो n कैप एग्जैक्टली है क्या, n कैप है अपने पास माइनस z डायरेक्शन, है ना, माइनस की z डायरेक्शन। k कैप क्या होता है, z डायरेक्शन। जैसे x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस होती है, नेगेटिव x एक्सिस होती है, ऐसे ही पॉजिटिव z एक्सिस होगी और नेगेटिव z एक्सिस होगी। तो ये n कैप की वैल्यू निकल के आ गई। अब अपन से पूछा क्या था, देखो मोड ऑफ w वेक्टर डॉट n कैप बताओ क्या होगा। तो मोड ऑफ w वेक्टर की वैल्यू पुट करो, i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 5 k कैप, है ना, ये गिवन था अपन को क्वेश्चन में, ये यहाँ पे गिवन है, डॉट माइनस का k कैप का मॉडुलस। अब ये ध्यान आ रहा है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे i j के तीनों 0 है, तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 यही तो यूज होगा। तो i तो इधर है ही नहीं, 0 है, तो 0 ही आएगा। समझ आया क्या हुआ। तो सीधा ही लिख रहा हूँ, वैसे अब तो बहुत पढ़ लिया अपन, तो i वाला नहीं होगा, सीधा ओनली क्या होगा, k कैप वाला होगा। तो ये कितना निकल के आएगा, डॉट प्रोडक्ट में आपके पास आएगा माइनस का 5, इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा 5। सो 5 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एग्जाम में पूछा गया था क्या है, u वेक्टर दिया हुआ है a प्लस बी, v वेक्टर दिया हुआ है a माइनस बी, a वेक्टर b वेक्टर का मॉडुलस 2 है, तो u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर की वैल्यू बताओ। तो देखो अपन से क्या पूछा है, u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर की वैल्यू पूछी है। तो पहले u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर तो निकालो। u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर कितना होगा, u की वैल्यू कितनी है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस v की वैल्यू कितनी है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये आया। कि सर अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो नॉर्मल होता है, मैं कई बार आपको बोल चुका हूं, जैसे a को इससे, फिर a को इससे, फिर b को इससे, फिर b को इससे, जो नॉर्मल 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं ना अपन, उसी टाइप से मल्टीप्लाई होगा। तो u क्रॉस v की वैल्यू कितनी आई, a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, है ना, बीच का क्रॉस प्रोडक्ट ही यूज होगा। a वेक्टर क्रॉस माइनस b, तो माइनस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, और b वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि सेम वेक्टर के बीच में एंगल 0 होता है। a वेक्टर और a वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 0 होगा। अगर a वेक्टर और a वेक्टर के बीच में एंगल 0 हुआ तो क्रॉस प्रोडक्ट है कितना आता है, साइन थीटा, साइन 0 कितना हो गया 0, तो ये भी 0 और ये भी 0, क्योंकि सेम वेक्टर है। इसको मैं नेगेटिव करके लिख सकता हूं, ये जो है अपना, इसको मैं क्या करके लिख सकता हूं, नेगेटिव करके लिख सकता हूं। तो b क्रॉस a हो जाएगा, तो u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास 2 ऑफ b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, है ना, इधर भी b क्रॉस a, इधर भी b क्रॉस a हो जाएगा, तो 2 ऑफ दिस हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है क्या आपको, यहाँ पे आपको एंगल, जैसे अगर b का मॉडुलस a का मॉडुलस साइन थीटा,
अगर होता तो अपन फाइंड आउट कर सकते थे, बट यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू भी कहाँ है, मतलब एंगल निकालने के लिए कुछ नहीं दिया हुआ, तो एंगल का कुछ नहीं दिया हुआ तो अपन को स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ आया? मतलब u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर का मॉडुलस निकालना था, इक्वल्स टू 2 मोड ऑफ b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, ऐसा हो जाएगा। अब एंगल निकालने के लिए कुछ नहीं दिया हुआ है, इस वजह से अपन स्क्वायर करेंगे, तो u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर के मोड का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ऑफ, अब यहाँ पे मोड का स्क्वायर लिखो या फिर नॉर्मल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं होता उसमें। तो ये हुआ। अब कि सर क्रॉस प्रोडक्ट में स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे, बीच में प्लस होता तो आप कर लेते हैं। तो देखो लैग्रांज आइडेंटिटी याद है ना, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का स्क्वायर प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू a वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर b वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, तो वो यूज करनी पड़ेगी अपन को यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली लैग्रांज आइडेंटिटी से मैं इसको चेंज करूंगा, तो u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर के मोड का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 ऑफ, अब अंदर क्या आएगा, a वेक्टर मोड का स्क्वायर b वेक्टर मोड का स्क्वायर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर का होल स्क्वायर। समझ आया क्या हुआ? तो लैग्रांज आइडेंटिटी से मैंने क्या किया, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर को चेंज कर दिया है, मतलब b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर को चेंज कर दिया है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, बस सॉल्व करो, कितना हो गया 2। अब a वेक्टर का मोड है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर इंटू 4 हो गया, माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर का होल स्क्वायर। अब a वेक्टर डॉट b वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए कुछ दिया हुआ है क्या आपको? कुछ नहीं दिया हुआ, cos थीटा आएगा इसमें, cos थीटा आप निकाल ही नहीं सकते। a वेक्टर का मॉडुलस दिया हुआ है, b वेक्टर का मॉडुलस दिया हुआ है, बट यहाँ पे थीटा निकालने के लिए कोई और आइडेंटिटी नहीं है, तो जो आंसर था ना वो इस फॉर्म में ही था। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, देखो फाइनल आंसर हो जाएगा u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर के मोड इक्वल्स टू, अब ये स्क्वायर है तो इधर जाके रूट हो जाएगा ना, ये रूट हो गया तो अंदर कितना आंसर आएगा, रूट ओवर 4 4 जा 16, 16 इंटू 2 32, 32 माइनस 2 a वेक्टर डॉट b वेक्टर का स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर था, मतलब इस फॉर्म में अपन को ऑप्शन दिए हुए थे इस क्वेश्चन के। तो समझ आया होगा आपको किस टाइप से सॉल्व हुआ, अगर है ना, तो ये करेक्ट आंसर है, देख लेना किस टाइप से सॉल्व हुआ, समझ आ गया होगा अच्छे से। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसमें क्या है, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ABC, 3 वेक्टर है, सच दैट a वेक्टर का मॉडुलस प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, और एक और आइडेंटिटी क्या दी हुई है, c वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये दिया हुआ है। a वेक्टर का मॉडुलस 1/√2 है, a वेक्टर का मॉडुलस 1/√2 है, b वेक्टर का मॉडुलस 1/√3 है, c वेक्टर का मॉडुलस भी दिया हुआ है 1/√6 है ना, तीनों की वैल्यू दी हुई है। तो एंगल बिटवीन a वेक्टर डॉट b वेक्टर पूछा है, देखो a वेक्टर एंगल b वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, है ना, एंगल बिटवीन a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझना है इसको किस टाइप से सॉल्व होगा। तो ये दिया हुआ है, तो देखो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, तभी तो ये यूजफुल होगा, अदरवाइज किसी यूजफुल का नहीं है। जब भी ये दिया हुआ हो ना, स्क्वायर करके आप यूज करते हो इसको। a वेक्टर का मॉडुलस स्क्वायर, मैंने स्क्वायर कर दिया, तो a वेक्टर का मॉडुलस स्क्वायर प्लस b वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर प्लस c वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर प्लस 2 a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस 2 b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस 2 c वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल्स टू 1, यही होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इन तीनों की वैल्यू है तो इन तीनों की वैल्यू पुट कर दो, 1/2 हो जाएगा प्लस 1/3 हो जाएगा प्लस 1/6 हो जाएगा प्लस 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, यही आएगा इक्वल्स टू 1। ओके, अब यहाँ पे देखो ये अपने इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब देखो दूसरा केस, और एक और क्या दिया हुआ है, एक और अपन को ये दिया हुआ है c वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अब ये जो चीज है ना, बस इसी को अच्छे से समझना, ये आप समझ गए तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। मतलब मैं कई क्वेश्चन में ये समझा चुका हूं, पर बच्चों के दिमाग में नहीं आती अच्छे से, तो इसको अच्छे से फिर से समझो। क्या है ये, c वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा a वेक्टर प्लस b वेक्टर। इसका मतलब क्या है, लैम्डा आ रहा है, इसका मतलब है c वेक्टर पैरेलल टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। समझ आया क्या है? अब देखो यहाँ पे c वेक्टर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर के पैरेलल है, एंगल निकालने का तरीका ही है। तो एक प्लेन है, उसमें a वेक्टर घूम रहा है
और बी वेक्टर घूम रहा है, ये ए वेक्टर है और ये अपना बी वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी यूज हो रहा है ना इसमें। ए क्रॉस बी अपन को पता है उस प्लेन के, ये जो प्लेन है ना अपना, उसके परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, उसके परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है। परपेंडिकुलर वेक्टर ये होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के भी और बी वेक्टर के भी। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सी वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसके मतलब सी यहीं कहीं पे होगा। सपोज करो ये सी वेक्टर है, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल है। तो अगर ए क्रॉस बी बी के परपेंडिकुलर था और ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर था, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि सी भी क्या है, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड सी वेक्टर भी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ऑटोमेटिकली ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ आया, मतलब सी और ए के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। सी और बी के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पे सी और ए ये आ रहा है, सी और बी ये आ रहा है। अब जब इसको ओपन करोगे ना तो cos डॉट प्रोडक्ट है तो cos आएगा ना, cos 90 होगा। cos 90 कितना होता है, 0। तो अभी ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। समझ आया क्या हुआ। तो ये जो रिजल्ट था ना, ये इसके लिए यूज किया था। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये दोनों 0 हो गए। अब क्या बचे अपने पास, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। यही बचा, इन सभी को इधर भेज देना। और 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा, ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस cos थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, 1 है, इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से देखो ए वेक्टर का मॉडुलस भी है, तो एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 6 एलसीएम हो जाएगा। देखो 6 एलसीएम आया, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1 प्लस 2। ए वेक्टर का मॉडुलस है, दिया हुआ है ये, बी वेक्टर का मॉडुलस भी मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ से। तो दिस थिंग इज अपॉन √2 इंटू √3, इट विल बी √6 cos थीटा इक्वल्स टू 1। 3 ये तो 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो cos थीटा इक्वल्स टू 0 आया ना, क्योंकि यहाँ पे 1 ये 3 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 1 हो जाएगा, है ना। मोड का स्क्वायर है ना, तो 1/6। ए का मॉडुलस 1/√2 है, बी का मॉडुलस 1/√3 है। यहाँ पुट करूंगा तो √6। हाँ, तो ये तो 1 माइनस 1 0 हो रहा है, मतलब cos थीटा इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। cos थीटा इक्वल्स टू 0 आया, मतलब 0 इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू या तो 0 डिग्री या फिर पाई तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, और थीटा की वैल्यू, अरे cos थीटा 0 है ना, cos थीटा तो 0 π/2 पे होता है, 1 की थोड़ी ना वैल्यू देख रहे, मैं 1 देख रहा था गलती से, तो विच इज π/2। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, π/2, तभी ऐसा पॉसिबल है। π/2 पे है, cos थीटा 0 होता है कि सर 3π/2 पे भी तो होता है, पर अपन ने बोल दिया ना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बीच में जो cos थीटा होता है ना, वो थीटा कहां से कहां तक वेरी करता है, 0 से लेके पाई तक ही वेरी करता है। तो 3π/2 अगर ऑप्शन में दिया हुआ हो, जैसे पहला ऑप्शन हो π/2, दूसरा ऑप्शन हो π/2 और 3π/2, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, 3π/2 नहीं आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जो अपना थीटा था वो 0 से लेके पाई के बीच में ही वेरी करता था। ये भी अपन पहले से पढ़ चुके हैं। तो ये तो सिंपल सी बात थी, समझ आ गई होगी आपको। अब आगे देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस 1 दिया हुआ है। ए वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू बी वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू 1 है। मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना है, √3 है। सी वेक्टर है इस प्रकार है, सी वेक्टर सच दैट, सी वेक्टर इस टाइप है कि सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर इक्वल्स टू 3 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये एक इक्वेशन दी हुई है। सी वेक्टर इस टाइप है कि ये एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अपन से पूछा क्या है क्वेश्चन में ये पूछा है कि सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू बताओ क्या होगी। क्वेश्चन में ये पूछा है, तो पहले तो ये पता चला आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है। दूसरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू √3 दिया हुआ, तो इसको सॉल्व करने का तरीका तो सब सीख गए हो ना। अभी मोड आया है, हटाने के लिए स्क्वायर करोगे, मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2
ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर मॉडुलस कॉस थीटा इक्वल्स टू 3। ये दोनों का मोड 1 दिया हुआ है तो 1 + 1 2 हो जाएगा प्लस 2 1 × 1 इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 3। तो ये 2 उधर जाएगा तो वहां पे 1 बचेगा तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा, है ना। 2 उधर डिवाइड में चला गया 1/2। थीटा इक्वल्स टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की वैल्यू होती है, मतलब π/3। एंगल बिटवीन ए एंड बी निकल के आया है ये, है ना। ए और बी के बीच का एंगल कितना है? π/3। ओके, तो ये आ गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो अपन को सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बताना है, तो देखो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर कब आएगा? जब मैं इस पूरी वेक्टर को, इस पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को डॉट प्रोडक्ट से इक्वेशन नंबर 1 डॉट बी वेक्टर कर दूंगा। मतलब मैं पूरी वेक्टर को क्या कर रहा हूं? डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। कि सर ये आपके दिमाग में कहां से आ जाता है कि डॉट प्रोडक्ट करोगे आप पूरे बी वेक्टर के साथ तो आंसर आ जाएगा? तो देखो मैं अगर बोलूंगा कि मेरे को यहां से देख के दिमाग में आ गया तो ये तो गलत ही होगा। कब आता है दिमाग में? जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे ना, तो क्वेश्चन देखते से ही आपको आइडिया आ जाएगा कि ये क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व होगा, इस टाइप से नहीं होगा तो इस टाइप से सॉल्व होगा। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, वही एक उपाय है। बाकी आप कितने क्वेश्चन याद रखोगे, कितने क्वेश्चन का मेथड याद रख सकते हो? नहीं रख सकते, लिमिटेशंस हैं हर दिमाग की। तो ज्यादा से ज्यादा अपन याद नहीं रख सकते। तो याद चीजें आपको कब होगी, या फिर कब आप फ्लो में क्वेश्चन सॉल्व करोगे? जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस इंप्रूव करो। कोई भी चैप्टर सॉल्व हुए तो उसके जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतना इंप्रूवमेंट आपका उस चैप्टर में होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उस चैप्टर के लिए। अब देखो कोई क्वेश्चन का आपने पढ़ा हुआ भी नहीं है तो आपको पता ही है ना, चाहे उसका सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आ गया, आपको पता है कि ये मेरे को नहीं आने वाला, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ ही नहीं है वो। तो यही प्रैक्टिस के साथ साथ होता है ये वाला जो थिंग है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस चैप्टर में कि हाँ इस चैप्टर के मैंने 1000 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो उस क्वेश्चन को, उस चैप्टर के क्वेश्चन को देखने के लिए आप पेपर में पेज पलटते हो कि उस चैप्टर के क्वेश्चन में पहले सॉल्व करता हूं। तो अब ऐसा सोचो, अगर ऐसा पूरी मैथ्स के साथ हो गया तो कितनी आसान मैथ्स हो जाएगी। तो इसलिए प्रैक्टिस इंप्रूव करो, अच्छा रिजल्ट आएगा। पूरी इक्वेशन को डॉट बी कर दिया तो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 2 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 3 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखो ये सेम है, लास्ट वाला लेक्चर याद है? अगर ये सेम होता है तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 0। लास्ट वाले में नहीं, लास्ट वाले में मैंने अच्छे से समझाया था, तो मैं फिर से समझाने नहीं बैठूंगा ये कैसे 0 हुआ। वो वाला लेक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सेम हो गया बी, अगर ये बी इधर होता ना तो भी 0 हो जाता। तो ये सेम है तो ये कितना हो गया? 0। अब ये 0 हो गया क्योंकि देखो अब समझ लो ये है ए वेक्टर, यहाँ पे घूम रहा है इस प्लेन में, बी वेक्टर ये रहा, ये यहाँ पे घूम रहा है, ठीक है। शॉर्ट में समझा रहा हूं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता क्या है? इनके परपेंडिकुलर वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही होता है परपेंडिकुलर वेक्टर ए वेक्टर के भी और बी वेक्टर के भी। तो देखो ए वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना है? 90 डिग्री। ए क्रॉस बी और बी 90 डिग्री होंगे ना। डॉट प्रोडक्ट में आता क्या है? कॉस थीटा। कॉस 90 कितना होता है? 0। समझ गए? मतलब इसका मॉडुलस कॉस 90, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। कॉस 90 0 हो गया। आ गया समझ? इधर आ जाओ अभी। यहां पे ये हुआ, ठीक है। अब देखो यहां पे सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस यहां पे कितना हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू, तो अपन ने तो वहां पे ए डॉट बी की वैल्यू नहीं निकाली, अपन ने तो कॉस थीटा निकाल लिया। तो यहां से ए डॉट बी की वैल्यू निकाल लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने उसको जल्दीबाजी में पहले सॉल्व कर लिया। तो यहां से देखो ए वेक्टर का मॉडुलस 1 है तो 1 + 1 + 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसा ही होगा ना। मैंने ओपन कर दिया था, ओपन नहीं करेंगे तो ऐसा लिख सकता हूं मैं, इक्वल्स टू 3, ये 1 + 1 उधर जाके 2 - 2 हो जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। ठीक है, 1/2, 3 - 2 विच इज 1, 1/2। हाँ ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी है? 1/2 - 2 बी वेक्टर का मॉडुलस, सेम वेक्टर के बीच में एंगल, बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? 0।
सेम वेक्टर सेम के साथ जीरो ही तो बनाएगा। जैसे ये रहा बी वेक्टर और अगेन बी वेक्टर, इसके ऊपर आगे तो कोई एंगल बन ही नहीं रहा ना, कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो cos 0 में लिख रहा हूं अभी के लिए, इक्वल्स टू यहाँ पे 0 आया। तो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू, ये इसको इधर भेज दो 1/2, ये भी प्लस हो जाएगा, बी वेक्टर और बी वेक्टर का मॉडुलस 1 है, cos 0 भी 1 होता है तो +2 विच इज 5/2। ठीक है, तो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी हुई 5/2। तो बढ़िया क्वेश्चन था, समझ आया होगा आपको। आगे चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। अब इसके बाद जो होगा ना, इसके बाद थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे। 3 लेक्चर मैंने कंटिन्यू आपको काफी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। अभी 2019 के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे लेक्चर के चैप्टर के एंड में, 2-3 लेक्चर उसमें भी देंगे। 2-3 लेक्चर का वीडियो थ्योरी जो है ना, 2-3 लेक्चर की और बची हुई है, उसके बाद अपन 2019 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन द लास्ट क्वेश्चन वी हैव ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना है आई कैप 1 1 1 है। बी वेक्टर कितना है 0 1 -1 है। बी वेक्टर सच दैट, एक बी वेक्टर इस प्रकार है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 3 है। अगर ऐसा है तो बी वेक्टर बताओ कितना होगा, और ये सी वेक्टर दिया हुआ है, ये किसकी वैल्यू है सी वेक्टर की। ए वेक्टर की वैल्यू है 1 1 1, सी वेक्टर की वैल्यू है 0 1 -1। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी दिया हुआ है, बी ए डॉट बी इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। तो अपन से क्या पूछा है, बी वेक्टर की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो आसान क्वेश्चन है, बट इतना आसान भी नहीं है। तो देखो बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, तो बी वेक्टर को मैंने सपोज कर लिया x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो पहले तो इसको ले लेते हैं अपन, इसको ले लिया तो a कितना है, a है अपने पास 1 1 1 डॉट a डॉट b यूज कर रहा हूं मैं, a डॉट b इक्वल्स टू 3, तो 1 1 1 डॉट x y z इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। a डॉट b तो कितना हो गया ये x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 वही यूज किया है, कुछ नया नहीं यूज नहीं किया। दूसरा क्या है a क्रॉस b, तो a क्रॉस b कितना हुआ i कैप j कैप k कैप। a कितना है 1 1 1 1 1 1, b कितना है b x y z, ये तो सपोज किया ना, x y z की वैल्यू आते ही आंसर आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, इक्वल्स टू c। c वेक्टर कितना है, c वेक्टर है अपने पास इधर 0 1 और -1। इसको सॉल्व करेंगे तो आई कैप के साथ कितना हुआ z माइनस वाई, माइनस का j कैप के साथ कितना हुआ z माइनस एक्स, ठीक है, प्लस k कैप के साथ कितना होगा y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 1 -1। कंपेयर करो, कंपेयर करेंगे तो इधर ये आई कैप वाला कोएफिशिएंट सेम होंगे, तो देखो रिमेनिंग इक्वेशन क्या आएगी, आई कैप और आई कैप सेम, कंपेयर कर रहा हूं मैं, तो z माइनस वाई इक्वल्स टू 0 होगा, इक्वेशन नंबर 2। और यहां पे माइनस है और यहां पे माइनस नहीं है, तो ये देखो ये माइनस को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, इट विल बी x माइनस जेड, तो x माइनस जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इक्वेशन नंबर 3। और यहां से y माइनस एक्स इक्वल्स टू -1, या फिर x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई किया है मैंने, इक्वेशन नंबर 4। 4 इक्वेशन आ गई, और वेरिएबल तो कितना निकालना है आपको 1 2 3। अब तो ये तो बच्चों वाला खेल है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, कोई 10th क्लास वाला स्टूडेंट भी सॉल्व कर सकता है आराम से। 4 इक्वेशन को सॉल्व करना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x y एंड z, वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b वेक्टर। तो ये था अपना आज का लेक्चर। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू।